हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज जो स्टूडेंट्स मैं जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ गेट स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ के लिए अपियर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एंड द लेक्चर कंटेंट जो होगा इस लेक्चर सीरीज का, मैं अब डेली बेसिस पे आपको लेक्चर दूंगा बिकॉज मैं कुछ टाइम से बिजी चल रहा था तो दे नहीं पा रहा था। बट नाउ आई एम गोइंग टू बी गिव यू द लेक्चर ऑन द डेली बेसिस। सो दिस लेक्चर मेजरली कंटेन द टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी द रीएजेंट्स। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरी सीरीज पसंद आएगी और आप लोग क्या करोगे कि बाय द टाइम इनको नोट बना के रिवाइज करते रहोगे। एंड दिस वन इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज बिकॉज जो नेट जेआरएफ गेट पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरह इससे बनते हैं। रिएजेंट्स फंक्शनिंग आप समझ जाओगे तो आप क्या कर पाओगे, इजीली क्वेश्चंस को डील कर पाओगे ऑर्गेनिक के अंदर में। तो रिएजेंट्स बेसिकली एक रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी रिएक्शन की, एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास में एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से कन्वर्जन होता है सीधा किसमें, आपका प्रोडक्ट में। ठीक है। अब रिएक्टेंट के अंदर में आपके पास में हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होगा। ठीक है। हमारे पास में एक रिएजेंट होगा। इस रिएजेंट से कन्वर्जन हो रहा है आपका किसमें, प्रोडक्ट में। ओके। नाउ ये जो रिएजेंट है आपका, सबस्ट्रेट तो वो होगा जिस पर क्या होगा आपका, जिस पर अटैक विल टेक प्लेस, जिस पर आपका अटैक होगा, विल टेक प्लेस। और रिएजेंट क्या होगा आपके पास में, रिएजेंट वो होगा आपका जनरली जो कि अटैकिंग ग्रुप होगा, जो इस अटैक को कैरी करवाएगा। दिस विल बी द अटैकिंग ग्रुप, जो ये रिएजेंट होगा आपका, जो अटैक को जनरली आपका काम करवाएगा। नाउ दिस रिएजेंट ये दोनों तरीके का हो सकता है, इट कुड बी एयर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बिकॉज जैसा कि हमारे पास में जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास में मेजरली कैसा रहने वाला है, सबस्ट्रेट विल बी योर ऑर्गेनिक इन नेचर, है ना। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ इसमें हाईलाइट करने के लिए। तो ये मेजरली आपका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रहने वाला है। ठीक है। और ये जो अटैकिंग ग्रुप है आपका, ये दोनों तरीके का, इट कुड बी योर ऑर्गेनिक और आइदर योर इनऑर्गेनिक। जैसे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स होंगे, वो उस तरीके से काम करेंगे। नाउ देयर इज अ यूनिक प्रॉपर्टी इन द रिएजेंट की सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट को दूसरे में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो, हमारे पास में कोई भी एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूँ तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, है ना। ये अल्कोहल में कन्वर्ट। ठीक है। नाउ जनरली अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखें, यहाँ पे आपके पास में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप था और एक कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल में। ठीक है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप था और कन्वर्ट हुआ है आपका अल्कोहल में। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी रिएजेंट की, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में यहाँ पे जनरेट किया, दैट इज द कीमो सेलेक्टिविटी, that it is attacking on a functional group and going to convert this functional group in the another one. This is the property of a reagent. Now इसमें अटैक की भी बात कर सकते हैं कि अभी जैसे इसमें री फेस अटैक, साई फेस अटैक, दोनों तरीके के अटैक पॉसिबल है। तो एक तो इसके अंदर में प्रॉपर्टी है कीमो सेलेक्टिविटी की, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर में स्टीरियो सेलेक्टिविटी। यानी जो यहाँ पे आपके पास में एसिमेट्रिक, अगर सपोज दिस टू आर डिफरेंट ग्रुप्स, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2 एंड these two are different, two different group, तो यहाँ पे आपके पास में there is a generation of a asymmetric center. So now this asymmetric center is generating here, so there will be the formation of different kind of stereochemistry यहाँ पे आपकी डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रिएजेंट का एक की रोल भी होता है कि वो किस तरीके की स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है आपको। ठीक है। थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी इज द रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी इज द काइंड ऑफ प्लेस या रीजन या स्पेस बोल सकते हो जहां से आपका जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा। जैसे आपके पास में इसमें अगर इसके अंदर हम देखें तो आपके पास में जो एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन पीछे की तरफ भी आ सकता है और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी आ सकता है, यानी इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है कि ये OH ऐसा भी रहे, यहाँ H आ रहा हो, और या फिर ये पॉसिबिलिटी भी रहे कि आपके पास में OH आपका फ्रंट में आ जाए और ये H आपका पीछे चला जाए, मतलब फ्रंट में H आ जाए एंड OH आपका पीछे चला जाए। तो देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज इन दिस एसिमेट्रिक सेंटर। तो ये अटैक पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से आपका अटैक होना है। ठीक है। तो दीज टू आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, और यू कैन से दैट दीज टू आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड, जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये आपका था कि किस तरीके से एक रिएजेंट की क्या क्या फंक्शनिंग यहाँ पे हो सकती है। अब मूविंग फर्दर, हम लोगों को पता है कि जनरली आपके पास में जो रिएजेंट है, यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज है,
ये जो रिएजेंट है आपकी दो तरीके की हो सकती है। इस रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें तो इट कुड बी ऑफ टू टाइप। Types means that either it could be electrophilic in nature or it could be a nucleophilic in nature. अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इट कुड बी योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और यू कैन से दैट दीज कुड बी योर इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। और यू कैन से दैट दीज आर योर लुईस एसिड, आपका लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके पास क्या होगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसा होता है कि कई बार ये जो सबस्ट्रेट है आपका ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए तो ये अटैक स्टार्ट करवाए, और ये रिएजेंट आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो अटैक इस पर हो जाए, है ना, तो वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल तो इट कुड बी योर इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसे हो गया, आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिच होगी। दूसरा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, है ना। तो आपके पास में अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें हम लोग तो इट इज अ काइंड ऑफ सेंट, इट इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज व्हिच इज गोइंग टू अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट। तो जनरली वी कॉल इट न्यूक्लियस लविंग, because nucleus is your positively part, so that is why we call it, sometime it call it nucleus level, ठीक है। and we also know that this nucleophilic species will generally attack on electron deficient center। ये पॉसिबिलिटीज है जनरली, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है तो हम इसको एक टर्म और दे सकते हैं, लुईस बेस, बिकॉज लुईस बेस आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में इस रिएजेंट में आपके पास में यहाँ पे H माइनस आया होगा, और यहाँ पे आपके पास में जो ये सेंटर है, सेंटर इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस H माइनस ने इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करके ये कन्वर्जन दिया है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, दिस वन इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो था आपके पास में रिएजेंट का डिस्क्रिप्शन की किस तरीके से रिएजेंट आपका रिप्रेजेंट है, मतलब किस तरीके से रिएजेंट आपका काम कर सकता है, ठीक है। नाउ जो ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, ये आपकी दोनों तरीके की हो सकती है, आइदर इट कुड बी योर पॉजिटिवली चार्ज और इट कुड बी योर न्यूट्रल, है ना। ये डिपेंड करता है आपके पास में जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका। तो जीओसी में इसको हम लोग बहुत चीजें डिस्कस करते हैं, तो जब मैं जीओसी की लेक्चर बताऊंगा, सीरीज बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल डिस्क्रिप्शन राइट हियर। तो इन जनरल डिस्क्रिप्शन आई जस्ट वांट टू मेंशन यू कि आपके पास में जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपके पास में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, could be a positively charged, or either it could be a electron, we can say that it could be a neutral। पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि आपके पास बहुत सारी स्पीशीज होती है, जैसे H प्लस हो गया आपके पास में, ब्रोमीनियम Br प्लस हो गया आपके पास में, आयोडीनियम आयन हो गया आपके पास में, ठीक है, एसाइलियम आयन हो गया, CH3C नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एसाइलियम आयन हो गया। देयर कुड बी डिफरेंट बेट, नाइट्रोसोनियम हो गया, है ना, काफी सारे ग्रुप हो गए। इन न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में आपके पास में कोई चार्ज नहीं होगा, और जनरली कैसे होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, और वी कैन से दैट इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वैसे बता ही चुका हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल, जो जनरल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं BH3 की, तो BH3 इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट p ऑर्बिटल इन दिस, ठीक है। सिमिलरली देयर कैन बी योर ICl3, है ना, ICl3 भी हो सकता है ना, ICl3 only ICl can also behave like this, okay? तो ये now और भी आपके पास में जैसे PCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeBr3 हो गया, all these are your ZnCl2 हो गया, all these can be your electron deficient, है ना। नाउ कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जिनके पास में मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे CO2 कैन बी योर इलेक्ट्रोफाइल, SO2 कैन बी योर इलेक्ट्रोफाइल, देयर आर सम स्पीशीज SO3 कैन बी योर इलेक्ट्रोफाइल, तो दीज कैन आल्सो बी योर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास में जो है इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट दोनों हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास में दोनों हो सकते हैं, either it could be a negatively charged or
इट कुड बी योर न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यू नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज है, जैसे आपके पास में OH माइनस हो गई, Cl माइनस हो गई, है ना, H माइनस हो गया, ये सारी की सारी क्या हो गया, NH2 माइनस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में नेगेटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, नाउ जो न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, जैसे एक तो इनमें आ गई वो वाली स्पीशीज जिनमें लोन पेयर, जिनपे लोन पेयर वाली यानी जैसे कि हो गया H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH3, है ना। तो ये जितनी भी स्पीशीज है आपके पास में, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी जिन पे लोन पेयर है, RNH2 हो गया आपका लोन पेयर वाली। साथ ही साथ कौन सी हो सकती है दूसरी, मल्टीपल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड में आपके पास में जैसे बेंजीन हो गया या एल्कीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन हो गया आपके पास में। ठीक है, ये सारी की सारी। कई बार जो न्यूट्रल स्पीशीज है इसमें आपके पास में सिग्मा बॉन्ड डोनर भी आती है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज थी उसमें आपके पास में कई बार सिग्मा बॉन्ड डोनर भी आ सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड डोनर, तो सिग्मा बॉन्ड डोनर कौन से होते हैं जनरली, सिग्मा बॉन्ड डोनर आपके पास में जो रिएजेंट होंगे दैट कुड बी योर ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट जो होते हैं आपके मेजरली वो सिग्मा बॉन्ड डोनर होते हैं, जैसे कि आपका RMgx हो गया, है ना, जो कि पार्ट है आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन, CH3 MgBr हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में जो डोनेशन होगा इट विल बी थ्रू योर सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड विल डोनेट फ्रॉम देयर। गिलमान रिएजेंट हो गया आपके पास में। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। नाउ मूविंग फर्दर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं। हम स्टडी क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने टाइप के आपके पास रिएजेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिएजेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे मेजरली, जो स्टडी करेंगे हम लोग, एक तो जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, जो ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। दूसरा जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है, रिएजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। तीसरा आपका ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट हो गया, कुछ हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे। तो जो हमारी स्टडी रहेगी वो इस पर रहेगी, इस पूरे पर रहेगी, मतलब किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कितने टाइप के आपके, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से आपके पास में, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स कौन कौन से, और मिसलेनियस क्या क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप लोग शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका बैचलर्स में, मास्टर्स में, ठीक है, और जो प्रिपेयर करें IIT जैम गेट के लिए, ताकि उनको हेल्पफुल रहे। नाउ आई टोल्ड यू कि कोई भी जो रिएजेंट होता है इन तीन बातों को ध्यान में रखता है, तो कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में, और रीजियो सेलेक्टिविटी, किस रीजन में वो आपका अटैक करने वाला है। ठीक है? तो फर्दर कुछ एक सबस्ट्रेट्स हैं जिन पे हम लोग अलग तरीके से रीजियो सेलेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, तो उन सबस्ट्रेट को एक बार हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सबस्ट्रेट्स, है ना, कुछ सबस्ट्रेट्स हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हैं जिनपे किस तरीके का अटैक होने वाला है। तो देयर आर सम अटैक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो देयर इज एक्सो एंड एंडो अटैक। So for this we all are aware of there is a molecule, जैसे ये आपके पास में नॉर्बोरिन सिस्टम, दिस वन इज अनसैचुरेटेड। अगर मैं इस पे रिएक्शन कराता हूँ CH3 MgBr की, तो इस पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास मॉलिक्यूल के अंदर में यहाँ पे ऊपर CH3 ग्रुप आए और नीचे OH आए। ये तो होता है, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे जब लोग लास्ट में, अल्कोहल का कन्वर्जन। ठीक है, ये जो अटैक है इसके इस फेज से हुआ है, देखो इस वाले फेज पर हुआ है, इस फेज पर अटैक हुआ है, दिस फेज इज नोन एज योर एक्सो अटैक। सेकेंड थिंग वी कैन डिस्कस हेयर कि आपके पास में ये सिमिलर सबस्ट्रेट है CH3 MgBr, और ये CH3 MgBr जो है यहाँ से भी अटैक कर सकता है नीचे की तरफ से। ठीक है, और दिस अटैक इज नोन एज योर एंडो अटैक। इस अटैक को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडो अटैक। इसमें जो प्रोडक्ट है आपके पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। अब
स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो आपके पास में नॉर्बोरिन टाइप सिस्टम होते हैं, आपके पास में ब्रिजेट सिस्टम होते हैं, इनके केस में जो एंडो साइड होगी, दिस साइड, ये जो कैविटी वाली साइड है, दिस साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये फेस है आपका, जो ये आप सिमिलर आपकी कॉपी है, जैसे ये वाला जो फेस है, दिस फेस इज हाईली हिंडर्ड फेस, ठीक है, ये वाला फेस आपका काफी हिंडर्ड फेस है, और इस फेस में जो अटैक है वो फिजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, और यहाँ पे हिंड्रेंस होने के वजह से, हिंड्रेंस इस कैविटी में, ठीक है, एंडो अटैक इज नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, ठीक है, तो इट मींस दैट जो आपके पास में मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, यानी जो एक्सो अटैक्स होगा, एंड दिस विल बी योर माइनर, ओके। नो बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द मॉलिक्यूल, अगर चेंज कर दे, अगर हम लोग इसमें सबस्ट्रेट के अंदर में अगर हम लोग चेंज लिया है मॉलिक्यूल की 7th पोजीशन पर, यानी ये वाला जो पोजीशन है ऊपर वाला, इस पर अगर हम लोग CH3 ग्रुप लगाते, दो मिथाइल ग्रुप लगाते, ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ जो इस 7th पोजीशन है इस पर मैंने ग्रुप लगा दिया, ठीक है, नाउ दिस फेज इज मोर हिंडर्ड, जज्बात बदल गए यहाँ पे इसके, दिस फेज विल बी योर मोर हिंडर्ड, if it is more hindered, now the attack will take from your this side, this endo side, ठीक है, तो एक्सो साइड आपकी hindered हो चुकी है, now the product will be like this, one possibility is this, तो ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है आपका मेजरली, है ना, डायनामिक पार्ट जो है, और ये आपकी यहाँ पे CH3 आ जाएगी, और इस केस में क्या होने वाला है, सिमिलर कंडीशन लेके CH3 MgBr एसिडिक मीडियम में, इट विल लीड टू फॉर्म योर लाइक दिस, ठीक है, now this attack is your, which one is more hindered side, this is your exo attack, ये आपका exo attack का प्रोडक्ट है, and this one is your endo attack का प्रोडक्ट। now you must have to remember, I told you earlier कि यहाँ पे आपके पास में जो है ये जो एंडो फेज था दिस वाज मोर हिंडर्ड, बट यहाँ पे आपके पास में जो एक्सो फेज है इट इज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप, इसको ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द एंडो प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर वन, ठीक है, तो जो आपके पास में नॉर्बोरिन सिस्टम है उसकी कहानी इस तरीके से, देयर आर सर्टेन रिएजेंट्स, आप लोग ने पढ़े भी होंगे, उस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जैसे मैं आपको करवाता हूँ कुछ है ना, तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ तो यू नो दैट द अटैक विल बी सिन एडिशन, एंड सिन एडिशन जो होगा, अगेन आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर बना सकते हो, एक्सो विल बी द आंसर, एक्सो अटैक विल बी द आंसर, ठीक है, उसी तरीके से आपके पास में ये मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे टेकिंग अटैक विद ला, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस केस में भी आपके पास में जो अटैक होगा दैट विल बी योर एक्सो अटैक, यानी एच ऊपर की तरफ से आएगा और OH आपका नीचे की साइड रहेगा, ये भी ध्यान रखना होगा, बट सिमिलरली अगर मैं इसमें अगर ऊपर 7th पोजीशन में चेंज लगा देता हूँ, जैसे एक पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर मैं इस पे 7th पोजीशन में मैंने ग्रुप लगा दिया और इस पर मैं PS3 हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन PS3H2 इसका अटैक कराता हूँ, तो अब 7th पोजीशन पे ग्रुप आपका लग गया, देयर विल बी एंडो अटैक, ठीक है, एच आपका कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, यहाँ OH आता है ना आपका, लेस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो आपके पास में, जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम जाता है, यानी ये कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी, ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास में किस तरीके से हाइड्रेशन हो रहा है, कैसे आपका मॉलिक्यूल हो रहा है, ये चीज़ आपको एक वो है, ठीक है, फर्दर मूविंग अहेड, एक दूसरा मॉलिक्यूल जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट विल बी योर साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो था आपका नॉर्बोरिन सिस्टम, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है,
साइक्लोहेक्सेन की अगर हम लोग बात करें तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। साइक्लोहेक्सेन जो आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक चेयर फॉर्म और एक बोर्ड फॉर्म, है ना। ये आपके पास में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक चेयर फॉर्म, एक चेयर फॉर्म। नाउ इस मॉलिक्यूल के अंदर में जो ये अप वाले कार्बन है, जिनको मैं ऑरेंज मार्क कर रहा हूँ, ये जो अप वाले कार्बन है, इनमें जो भी ग्रुप होगा, एक ये एक्सियल होगा और एक क्या होगा आपका इक्वेटोरियल। दिस विल बी एक्सियल एंड दिस विल बी इक्वेटोरियल। ये आपका एक्सियल होगा और ये कैसा होगा आपका इक्वेटोरियल। दिस विल बी इक्वेटोरियल एंड यहाँ पे आपका एक्सियल इक्वेटोरियल। देयर आर सेवरल पोजीशन इन दिस, कि आपके पास में एक्सियल पोजीशन भी है, इक्वेटोरियल पोजीशन भी है। नाउ वी नो दैट कि आपके पास में जो ये ऊपर वाले ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, मैं इसको थोड़ा अलग से ऐसे बनाता हूँ। ये जो एक्सियल पोजीशंस लगी है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन शो करती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो नीचे वाली है, ये वाली जो एक्सियल पोजीशन है, ये भी आपका आपस में एक दूसरे से, ये वाली जो ग्रुप पोजीशन है आपकी एक्सियल डाउन वाली है, इधर से तो ये भी आपस में क्या करती है, इंटरेक्शन शो करती है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन। बट वन ऑफ द सेफर साइड यहाँ पे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में ऐसा कोई इंटरेक्शन ज्यादा देखने के लिए मिलता नहीं है, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, तो इनमें इतना ऐसा इंटरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। दिस वन का सेफर साइड। नाउ अगर अटैक ऊपर की साइड से इधर से आ रहा है आपका, दिस इज नोन एज योर एक्सियल अटैक, यानी इनसे होता हुआ आ रहा है, ये जो ग्रुप्स लगे हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं एक्सियल अटैक, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से। एंड अगर आपके पास में यहाँ से अटैक हो रहा है आपका, तो दिस विल बी योर इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है। ये चीज है। अभी देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है आपके पास में, ये एल, मैं इसको रिडक्शन करा रहा हूँ LiLH4 के साथ। ये H माइनस आएगा आपका, पॉसिबिलिटी ये है कि H माइनस ऊपर की तरफ से आए, तो अगर ऊपर की तरफ से आएगा H माइनस, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ OH आएगा और यहाँ क्या आएगा आपका H आएगा। दिस इज योर एक्सियल अटैक, है ना। अब आपको एक बात समझनी है यहाँ पे कि जब एक्सियल ऊपर है यहाँ पे, तो जो बिलो वाला ग्रुप है इसका, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यानी आपके पास में जो साइक्लोहेक्सेन है, एक ग्रुप अप रहने वाला है और एक ग्रुप बिलो रहने वाला है। और अगर मैं इस पे अटैक कराता हूँ इक्वेटोरियल साइड से, सिमिलर LiLH4 का अटैक करवाता हूँ सिमिलर साइड से, यहाँ पे नीचे की तरफ से अगर मैं अटैक कराता हूँ, तो या नीचे की तरफ से जब अटैक कराऊंगा, तो ये फॉर्म करेगा कुछ ऐसा, आपका OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा और ये H नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपके पास में कि है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में एक प्रोडक्ट ये बन सके और एक प्रोडक्ट आपका ये बने, यानी एक तो आपका एक्सियल OH ग्रुप जाए आपका, जब हमारे पास में कौन सा अटैक हो रहा है, इक्वेटोरियल अटैक, दिस वन इज द इक्वेटोरियल अटैक ऑफ H माइनस, और हमारे पास में एक ऐसा ग्रुप बन जाए जहां पे आपके पास में इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके पास। एक्सियल अटैक पर हमारे पास में जो ग्रुप है वो कहाँ रहा है, इक्वेटोरियल पे आ रहा है, और जब पे इक्वेटोरियल आपका, जब आपका इक्वेटोरियल पे अटैक हो रहा है, तो ग्रुप कहाँ आ रहा है आपका एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और आपके पास में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये डिपेंड करेगा आपका रिएजेंट के साइज पे, ठीक है। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा। तो नाउ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन रिएजेंट साइज, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमेशा रिएजेंट साइज पे ही डिपेंड करेगा, इट मे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द, मतलब पोजीशनिंग क्या क्या ग्रुप्स हमने वहां पे लगा रखे हैं, उस पर भी डिपेंड कई बार करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। तो जो रिएजेंट साइज की पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिएजेंट साइज पे कैसे डिपेंड करेगा आपका। तो आपके पास में दो तरीके के अगर रिएजेंट है यहाँ पे, एक तो आपके पास में स्मॉलर रिएजेंट होंगे, स्मॉलर साइज के, ठीक है। और दूसरा आपके पास में क्या होंगे, बल्कि रिएजेंट होंगे, जिनका साइज क्या होगा आपके पास में बड़ा होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलर रिएजेंट, तो इनमें जो अटैक है आपके पास में मेजरली, अभी देखो यहाँ पे मैंने दो अटैक बताया आपको, एक बताया देखो, अगर मान लो ग्रुप ऊपर की तरफ से आता है,
जनरली इस तरीके से, अगर यहाँ पे आपके पास में ऊपर से ग्रुप आता है तो ये आपके पास में हमने बता रहे हैं एक्सियल अटैक, और अगर यहाँ नीचे की तरफ से आ रहा है तो आपके पास में ये इक्वेटोरियल अटैक है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ से आता है ना यहाँ से, तो मॉलिक्यूल पर ये जो ग्रुप्स लगे हैं, ये जो ग्रुप्स लगे हैं, ये वाले ग्रुप्स एक तरीके से हिंड्रेंस भी कॉज करते हैं अगर ऊपर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रास्ते में अटैक करने में ये आ रहे हैं आपके। और अगर नीचे की तरफ से आ रहा है, नीचे इस वाली पोजीशन से आ रहा है आपके पास में, नीचे की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे आपको हिंड्रेंस देखने के लिए नहीं मिल पाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो स्मॉलर रिएजेंट होते हैं इनके पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके दोनों तरीके के, मतलब दोनों फॉर्म के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, ये अटैक दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इस चीज को यहाँ पे, मे इट कैन अटैक फ्रॉम, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स, आइदर इक्वेटोरियल, बिकॉज सोनली ये सिर्फ रीजन पे डिपेंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, और एक्सेल, ये दोनों साइड से आपका क्या कर सकता है, डिपेंड करेगा आपका। एक्सेल से भी अटैक कर सकता है और इक्वेटोरियल से भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ये मेजरली डिपेंड करेगा किस पर, इसका जो स्मॉलर रीजन का अटैक होगा ये मेजरली डिपेंड करेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट पे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। अगर हम लोग बल्कि सब्सटेंट अटैच टू द, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट पर कौन सा सब्सटेंट लगा रहेगा। और अगर हम लोग बल्कि की बात करते हैं तो जनरली कहां से अटैक होगा, जनरली फ्रॉम इक्वेटोरियल। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। जो साइक्लोहेक्सेन का केस है काफी इंटरेस्टिंग केस है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन की ये 3 पोजीशंस है, जो यहाँ पे ग्रुप लगे हैं, जो ये वाले ग्रुप, अगर अटैक हो रहा है इधर की साइड से, अगर ऊपर की तरफ से आपका अटैक हो रहा है, ऊपर की साइड से अगर आपका अटैक होने जा रहा है, तो ये जो ऊपर की साइड से जब ये अटैक होगा ना, तो ये तीनों ग्रुप आपस में हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएंगे इसको रास्ते में, ये तीनों ग्रुप। इसीलिए एक्सियल स्मॉलर ग्रुप तो यहाँ एंटर कर सकता है, बल्कि ग्रुप जब आएगा तो इधर हिंड्रेंस होगा, और हिंड्रेंस हो जाएगा तो फिर ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो जनरली वो कौन सा रास्ता फॉलो करता है, फिर इक्वेटोरियल साइड का। ठीक है, ये इस तरीके से समझना मॉलिक्यूल को। अगर मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ओके, नाउ जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका अगर मैं अटैक कराऊं तो मैंने बताया ये स्मॉल ग्रुप है, H माइनस आपका स्मॉल ग्रुप है, बहुत छोटा सा ग्रुप है। तो इस केस में जो अटैक होगा दैट विल बी फ्रॉम योर एक्सियल पोजीशन। तो H यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और एक रीजन आप ये भी जान सकते हो कि अगर मान लो ये प्रोडक्ट बनता, OH ऊपर की तरफ आता, तो OH का साइज H के कंपैरिजन में क्या बड़ा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता, तो भी आपके इसके बनने के चांसेस क्या रहते हैं, आपके कम रहते हैं। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, पाथवे तो है ही है, लेकिन साथ में आपके पास में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है। बट इफ द केस इज लाइक दिस, आपने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, कोई भी एक R ग्रुप लगा दिया इस केस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया थर्ड पोजीशन पे। तो इस केस में अगर मैं LiLH4 से अटैक करवाता हूँ, 1 2 3, ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन है ना, ये थर्ड पोजीशन पे चेक करना 1 2 3, अगर सिमिलर यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन है उस पे भी। इस केस में अगर जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे मेरा R होगा, है ना। तो यहाँ पे जो अब अटैक हुआ मेरा H यहाँ से कर रहा है। अब ध्यान से सोचना इस बात को, कि जब मेरा H ने यहाँ नीचे की तरफ से अटैक किया होगा इस साइड से, तो ये R रास्ते में नहीं आया होगा, बिकॉज अगर ये मॉलिक्यूल ये अटैक ऐसा होता, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऐसा बनता, H यहाँ पे और OH यहाँ पे और ये R, इस केस में आपके पास में जो H ने अटैक किया होगा, दैट अटैक इज फ्रॉम दी अबव, ऊपर की तरफ से। और उस केस में जब ऊपर से आ रहा होगा तो ये R ग्रुप जो है बीच में रास्ते में आएगा, इट विल प्रोवाइड द हिंड्रेंस टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इस हिंड्रेंस से बचने के लिए उसने क्या किया, H ने नीचे की तरफ से यानी इक्वेटोरियल साइड से अटैक किया है। ठीक है, तो याद रखना कि LiLH4 का जो रिएजेंट है, जो कि स्मॉल साइज का रिएजेंट है आपका, और भी हो सकते हैं, LiLH4 हो सकता है आपके पास में, इधर लिख देता हूँ मैं, LiLH4 हो गया आपके पास में, NaBH4 हो गया आपके पास में, जितने भी स्मॉल न्यूक्लियोफाइल वाले हैं ना, ये मेजरली ये वाले, ये आपका कहाँ से अटैक प्रेफर करते हैं, एक्सियल से, अगर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कोई ग्रुप ना लगा हो।
इफ देयर इज अ ग्रुप इन द थर्ड पोजीशन, तो आपके पास में कौन सा फॉलो करेंगे इक्वेटोरियल, तो मैं लिख देता हूँ थर्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, प्रिफर अटैक फ्रॉम axial side if there is no group at थर्ड पोजीशन। और वो भी कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पे है ना, एक्सियल अप, ये वाला जो एक्सियल पे, विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इस चीज का ध्यान रखना, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे हिंड्रेंस आपके पास में ठीक है, एक चीज को ये हो गया ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि इसमें क्या अटैक होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद बनाओ, ठीक है, फिर चेक करना कि किसमें क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को लेके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, आपको बस बताना है कि किस पे कौन सा अटैक होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो NaBH4 है यहाँ पे, और देर इज नो पोजीशन, नो ग्रुप इन द थर्ड पोजीशन, अटैक विल बी फ्रॉम एक्सियल साइड। ठीक है, सिमिलरली हियर इन दिस केस R इज देयर, तो अटैक विल बी फ्रॉम इक्वेटोरियल साइड। ठीक है, और ये जो RMGX है, इसके केस में अगर हम लोग देखें, तो ये जो ग्रुप है आपके पास में बल्की हो जाता है, दिस वन इज योर बल्की, बल्की रिएजेंट। अगर बल्की रिएजेंट हो तो अटैक विल प्रेफरली फ्रॉम इक्वेटोरियल साइड। सिमिलरली यहाँ पे R ग्रुप लग गया, तो वैसे ही आपका RMGX यूज कर रहे हो, मेजरली विल बी अटैक विल फ्रॉम इक्वेटोरियल साइड। इस केस में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपके पास में, अच्छा इसमें तो मैंने ग्रुप लिखा नहीं, तो अगर इसमें हम लोग देखें, यहाँ पे आपका जो R ग्रुप है इट इज ऑन द सेकंड पोजीशन, यहाँ पे आपके पास में R ग्रुप है। तो अगर नीचे की तरफ से आएगा H माइनस, तो आपके पास में क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास में ये, और दूसरी बात ये थर्ड पोजीशन में जो जो ये जो ग्रुप लगा है आपका सेकंड पोजीशन में एक्सेल डाउन है, और मैंने आपको बोला है कि थर्ड पोजीशन में अगर एक्सेल अप है तो अटैक इक्वेटोरियल से होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक्सेल डाउन है, तो अटैक विल बी फ्रॉम योर एक्सेल साइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे कि स्टीरियो सेलेक्टिव रीजियो सेलेक्टिविटी को लेकर के। ठीक है, आप अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फर्दर और भी डिस्कस करेंगे रीजियो सेलेक्टिविटी को लेकर के, जैसे इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के केस में एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में किस तरीके से रिएक्शन चलती हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, शेयर कीजिए इसको खूब। और कल भी मैं इसी लेक्चर को एक और लेक्चर इसके साथ का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको अपलोड करूंगा। एंड इनिशियली कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अटैक किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि रिएक्शन को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Share this one, like this one, and do comment on our channel. Thank you so much.